औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदेद। उस्ताद मोहतरम जवेद चौधरी साहब आज के कालम में लिखते हैं कि MQM कदीम के ज़माने में पार्टी के कायद अल्ताफ़ हुसैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लंदन में होते थे और पार्टी पाकिस्तान में कायद मोहतरम लंदन से खिताब फरमाया करते थे। ये पार्टी कायद सेनेटर्स, MNAs और MPs समेत पूरा मुल्क इस लाइव खिताब से लुत्फ़अंदोज़ होता था और इनमें से जो भी शख्स हुक्म अदुली करता था और सेक्टर कमांडर्स की दुर्गत का निशाना बनाया जाता था। पार्टी की इंतहाई सीनियर और काबिल एहतराम क़यादत तक इस अजीम मरम्मत का निशाना बनी। मीडिया में से भी किसी भी चैनल में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर ना दिखाने की हिम्मत नहीं होती थी, लिहाजा वो तमाशा लाइव पूरी कौम को दिखाया और सुनाया जाता था और जो चैनल इनकार करता था और दरमियान में इश्तिहार चलाने की गलती कर बैठता था तो इसके दफ्तर पर हमला हो जाता था। पार्टी ने किसके साथ और कब इत्तेहाद करना है और इस इत्तेहाद से कब निकलना है, कब सड़कें बंद करनी है और कब शहर बंद करना है, यह फैसला भी अल्ताफ़ हुसैन करते थे और किसी को दम मारने की जुर्रत नहीं होती थी। कायद अपने सीनियर्स, वज़रा, राब्ता कमेटी के अरकान और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल आबाद को लंदन बुला लेते थे। ये लोग झुक कर कायद को मिलते थे, कायद के कंधे पर थपकी देता था, इनके सर पर हाथ फेरता था और फिर इन्हें फर्श पर बैठा देता था और फिर यह तस्वीर मीडिया को रिलीज कर दी जाती थी। कायद अपने MNAs को इशारा करता था और ये पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े होकर शरीफ खानदान को गालियां देते थे। यह सिलसिला अगस्त 2016 तक MQM कदीम के MQM पाकिस्तान बनने तक जारी रहा। यहाँ तक कि अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लग गई और पार्टी 3-4 ग्रुपों में तकसीम हो गई। अब आप इस सूरत हाल को मियां नवाज शरीफ और नून लीग के साथ कंपेयर करके देखें। पार्टी ताहयात कायद 10 मई को अपने वज़ीर आज़म और सीनियर वज़रा को लंदन तलब कर लिया और तमाम लोग 12 घंटे के नोटिस पर लंदन हाजिर हो गए। वज़ीर आज़म को झुककर कायद से मिलने कायद ने अपने वज़ीर आज़म को थपकी दी और तस्वीर मीडिया में रिलीज कर दी। ये यकीनन छोटे भाई का बड़े भाई से मोहब्बत का इजहार होगा, लेकिन इस मोहब्बत को मीडिया में रिलीज करने की क्या जरूरत थी? रुपया और स्टॉक एक्सचेंज फ्री फॉर ऑल थी। रुपया रोजाना 3 रुपये गिर रहा था। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में 2500 पॉइंट्स नीचे आ गई। मुल्क में हुकूमत जा रही है जैसी सेंसी खेज बातें फैल रही हैं। आसिफ अली जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर हो जाते हैं। इत्तेहादियों ने एक दूसरे से कानापूसी शुरू कर दी। सफारतकार हैरानी से दाएं बाएं देख रहे हैं और पार्टी घबराहट में मीडिया से गायब हो गई। लेकिन लंदन में 3 दिन तक मीटिंग्स चलती रहीं और हर मीटिंग से पहले सीनियर तरीन कायद से हलफ लिया जा रहा था। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? मियां नवाज शरीफ अवाम, इत्तेहाद पार्टियों और स्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम देना चाहते थे कि ताकत का असल सरचश्मा मैं हूं। हुकूमत, इत्तेहाद और पार्लियामेंट का फैसला PDM या शहबाज शरीफ ने नहीं करना, मैंने करना है। और कायद की इस सियासी लज्जत में माशियत का रहा साहब बरम भी खत्म हो गया। सवाल यह है कि यह काम जब अल्ताफ़ हुसैन करते थे तो नून लीग MQM का मजाक उड़ाती थी और आज अगर ये लोग इस मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, कायद लंदन में बैठकर रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाना चाहते हैं, तो क्या नून लीग को इस अजीम कारनामे पर मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। मुल्क में इस वक्त
अमलन 2 वज़ीर आज़म हैं, 2 वज़ीर ख़जाना, 2 वज़ीर आला और 2 सदूर हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाने से लेकर वजारतें देने और वापस लेने तक फैसले मियाँ नवाज शरीफ लंदन से कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना हैं, लेकिन फैसला साजी इसहाक डार के हाथ में है। हमजा शहबाज 12 करोड़ अवाम के वज़ीर आला हैं, लेकिन PKLI और मरी के हालात से लेकर अफसरों के तबादले तक तमाम फैसले मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और आरिफ अलवी सदर हैं, लेकिन सदारती इख्तियारात इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन और दूसरी इस सूरत हाल में सिर्फ 2 ओहदे बचे हैं, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस। अगर खुदा ना खास्ता ये भी इस सूरत हाल का शिकार हो गए तो मुल्क का क्या बनेगा? ये सूरत हाल मजीद कितना अरसा चल सकेगी? मेरा ख्याल है, ये जवेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। हुकूमत किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगी। क्यों? इसके 6 बड़े इशारे हैं। पहला इशारा, सिस्टम अगर चल सकता तो मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आ चुके होते। ये अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि नून लीग ने असम्बलियां तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। दूसरा इशारा, पंजाब में हुकूमत बने 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूबा अभी तक काबीना के बगैर चल रहा है। यह हकीकत भी बोल रही है कि सूबाई काबीना के मामले पर डेडलॉक मौजूद है और यह डेडलॉक हुकूमत को जल्द फारग कर देगा। तीसरा इशारा, इमरान खान अपनी तकरीरों से मुल्क को तंदूर में झोंक रहे हैं। हम सब तेजी से सियासी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इमरान खान को रोक नहीं कोई रहा तो क्यों? क्योंकि हुकूमत स्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है और स्टैब्लिशमेंट हुकूमत की तरफ देख रही है, मगर कोई भी ये ढोल अपने गले में बांधने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने इमरान खान की जिम्मेदारी अपने सर लेने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि ये जिनकी तख्लीक है वो जाने और ये जाने, रीच जाने और कलंदर जाने। हमें इससे देखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर हुकूमत का कोई चलने का इरादा होता तो PTI के लिए अकेला राना सनाउल्लाह ही काफ़ी था, मगर ये लोग गालियां खाकर भी खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस कार खैर के लिए स्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट का ख्याल है कि हुकूमत में ये हैं, लिहाजा इमरान खान इनकी जिम्मेदारी हैं। नून लीग के अंदर बड़ी तेजी से ये चीज़ बढ़ रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया, हम साजिश का शिकार हो गए। ये लोग हमें खुले आम कह रहे हैं कि हम पर पहले केस बनाकर हमें बदनाम किया गया और अब हमारी सियासी साख का जनाजा भी निकाल दिया गया है। इमरान खान हुकूमत जब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई तो इसे निकाल कर हीरो बना दिया गया और फिर हमारा सर चांद के नीचे दे दिया गया। ये लोग इन 3 टेलीविज़न चैनल के नाम लेते हैं जो दिन रात इमरान खान को कवरेज दे रहे हैं। इनका कहना है कि ये चैनल रियासत के ज़ेरे असर हैं, रियासत इन्हें क्यों नहीं रोक रही? ये लोग PTI के इन MNAs का हवाला भी देते हैं जो रियासत के अंदर उम्मीदवार हैं। ये लोग आज भी PTI में क्यों हैं और ये इमरान खान के एजेंडे का झंडा उठाकर क्यों फिर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान को हीरो बनाया जा रहा है और इस सियासी जमातों की कब्र खोदी जा रही है? 5वां इशारा, पाकिस्तान रोजाना 4,32,000 बैरियल पेट्रोल खर्च करता है। हम मुल्क में सिर्फ 70,000 बैरियल पेट्रोल पैदा कर रहे हैं, लिहाजा हमें रोजाना 3,62,965 बैरियल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसकी वैल्यू रोजाना $39 मिलियन बनती है। हम अगर $39 मिलियन को 30 से ज़रब दें तो ये $1 अरब 17 करोड़ बनते हैं।
जबकि गैस और बाकी इंपोर्ट्स इसके अलावा हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास तकरीबन डॉलर ख़त्म हो चुके हैं और दोस्त ममालिक और IMF हमें अमदाद देने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनांचे हम अगर फौरी फैसले नहीं करते तो हम 1.5 माह बाद पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे और यूं बिजली भी बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगी, गाड़ियां भी नहीं चलेंगी और फ्लाइट्स भी मुअत्तल हो जाएंगी। हमारे पास बचने का एक ही हल है, हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और IMF से मुज़ाकरात करें, लेकिन नून लीग इस गैर मकबूल फैसले का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। ये चाहती है कि ये फैसले तमाम इत्तेहादी मिलकर करें, इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और छठा और आखिरी इशारा इत्तेहादी वजारतों को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग खुद को क्लूजर बम में भूखे शेरों के दरमियान अकेला महसूस कर रही है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। मेरा ज़ाती ख्याल है, जवेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि यह सिस्टम 1-2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। ये लोग अबूरी हुकूमत बनाकर मुश्किल फैसले इसके कंधों पर डाल रहे हैं और अगर स्टैब्लिशमेंट ये हुकूमत रखना चाहती है तो फिर इसे खुलकर हुकूमत का साथ देना होगा। इमरान खान की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाना होगी और इत्तेहादियों को वजीर आजम के साथ बैठाकर कड़वे फैसलों के कड़वे घोंट भी पीना होंगे, वरना ये हुकूमत गई और इसके बाद हम श्रीलंका होंगे। जनाब, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।